अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सहस्राणम्। अभी पिछली क्लास में अपनी 3 चीज़ें लिखवाई थी आपको, दुख, दुख के कारण और उसके उपाय। आप क्या सोचते हो उसके हिसाब से अपनी चर्चा थोड़ी बहुत हुई थी, ठीक है ना? लिख लिया आपने पूरे? क्या लिखे वो बता दो एक बार आप। दुख लिख लिए और दुख का कारण लिख लिया। हाँ, वो आप बताएंगे। उपाय। हाँ, अभी जो उपाय आप कर सकते हो तो आप बता सकते हो। उस कर सकते हैं थोड़ा। हाँ, जो भी आप बताना चाहो हाँ, तो आप बता सकते हो। हाँ, कोई आप छुपाना चाहो तो छुपा भी सकते हो। हाँ। बता दोगे तो उसका सॉल्यूशन निकल के जाएगा। ठीक है। इसलिए आपके ऊपर है कि आपको जो बताने हो आप वो बता सकते हो। ठीक है, चलो पढ़ो। मैं तो सिर्फ दुख लिखे हैं अभी। हाँ पढ़ो। अपने मुताबिक काम नहीं होना, हाँ। किसी का अच्छे से बात नहीं करना हम्म। और मोटा पतला होना, हाँ तो उससे टेंशन दुख सब होता है। बिल्कुल। किसी का कुछ बुरा भला कहने से, हम्म तबीयत खराब होने पर, हम्म किसी का जोर से बोलना या हम किसी पे गुस्सा हो जाए तो फिर उसके बाद भी खुद भी बुरा लगता है। तो जो चाहो वो नहीं मिलना, दूसरों से तुलना, हम्म कोई चीज़ की चाह करना उसकी पूर्ति नहीं होना, फ्यूचर की टेंशन नहीं करना, किसी का टोकना हम्म और स्टाफ जब कुछ का कुछ करे तो परेशान होना और काम का ऊंच नीच होना, काम से रिलेटेड जो भी। कितने कितने पॉइंट लिखे हैं इसमें आपने? 13। 13 पॉइंट। आप? मैं तो 5 लिखा। 5। कौन कौन से? मैं तो जैसे कि टाइम पे कुछ नहीं होना। हम्म अब मतलब ये दुख है कि टाइम पे काम कार्य नहीं हुआ, तो दुख का कारण वही हुआ कि टाइम कि फिक्स टाइम पे चीज नहीं हुई, वही कारण मतलब हाँ मेरे को लगा। हाँ हाँ हाँ। अब जैसे गर्म ठंडी लगना, गर्मी ठंड, तो अब उसका कारण अब मतलब वही है कि गर्मी या सर्दी जो हाँ। अपनी चाह के हिसाब से। हम्म फिर खाना अच्छा नहीं लगना, हम्म खाना, अब उसमें मैंने ठीक तो है। कारण लिखा है खाना अच्छा नहीं बुकने बनना। बुकने सही नहीं बना है और क्या? अपने हाँ, मुताबिक हाँ, नहीं होना, खाना कैसा बना है वही प्रॉब्लम। मिर्ची ज्यादा डलना। हाँ, फिर काम की टेंशन, हम्म तो कि काम सही नहीं हुआ या अपने मुताबिक नहीं हुआ। हम्म फिर जैसे जो वर्कर्स होते हैं उनसे गुस्सा कि उनका काम एज पर मार्क नहीं। हाँ, वर्कर से गुस्सा करना, हाँ, मतलब उससे गुस्सा होना कि हाँ, उन्होंने सही काम नहीं किया। हाँ, ठीक है। अभी आपने जितने भी लिखे हैं, हाँ, वैसे तो नॉर्मली जो कहा जाता है कि साहब हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ है, हाँ, ठीक है ना, या फिर अनंत दुख है हाँ, कि साहब आप सोच भी नहीं सकते हमारी लाइफ में इतने दुख है। हम्म, ये नॉर्मली कहा जाता है, हाँ। ठीक है ना। जब आप लिखने बैठे तो आपको कितना टाइम लगा होगा लिखने में? बहुत सोचना पड़ा। टाइम तो नहीं कैलकुलेट किया पर काफी टाइम लग गया, कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा था ऐसे फिर भी सोचने पे। आधा पौन घंटा, घंटा भर लगता है। आधा घंटा। आधा घंटा लगा आपको? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स हाँ, में आप 5 दुख लिख पाए अकेले? बहुत मतलब बढ़िया। 5 वैसे था, मतलब हाँ, काम के। हाँ, मतलब काफ़ी सोचा होगा आपने यार, हाँ, मुझे इनसे दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर आपने लिखा। हाँ, ठीक है ना, चलो बहुत अच्छा है कि आपने लिखा तो सही। हाँ, लोग लिखते ही नहीं है, ठीक है ना, मुझे ही बताने पड़ते हैं कि ये दुख आपके जीवन में हो रहे हैं। हाँ। पर ये भी तो इनको दुख था। हाँ, सर ने होमवर्क दिया, समझ नहीं आ रहा क्या करे। कोई बात नहीं, हाँ, पर आपने किया बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, अपने पास जो दुखों का कहें या फिर दुखों की श्रृंखला कहें, जितने भी दुख हैं उनमें आपने 13 ही दुख लिखे, आपने 5 दुख लिखे। हाँ,
अनंत दुखों में से कम एक फायदा तो ये पड़ा लिखने पर कि आपके 13 दुख समझ में रहे। मतलब आपको अनंत दुख नहीं। अनंत दुख नहीं है, केवल 13 दुख है। इतना तो क्लियर हो गया ना। और आपको भी इतने सारे दुख नहीं है, इतने ही दुख हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है ना। और भी कई दुख हो सकते हैं, छोटे मोटे और भी हो सकते हैं, वो अपन छोड़ देते हैं। ठीक है। पर इतना समझ में आ गया कि इतने दुख नहीं है, इतने से ही है। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि हमें पता पड़ गया कि इतने से ही तो हैं। अब इनमें से भी एक एक को क्लियर करते जाएंगे। ठीक है ना। पर गजब चीज़ ये है कि एक एक को क्लियर करना भी हमारे लिए बहुत बड़ा काम है, क्योंकि एक केस सुलझाने में पूरा जीवन लग जाता है। हम कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में एक केस तो 3-3 4-4 पीढ़ियों तक चलता रहे, सुलझता नहीं है। और ये केसेस तो ऐसे हैं जो अनंत भवों तक चलते रहते हैं, तो भी सुलझने वाले नहीं है। क्यों चलते हैं वो केस अनंत भवों तक? कई जिंदगियां निकल जाती हैं, फिर भी ये चीज़ें चलती रहती हैं। क्यों? दूसरों को मानना, केस ही नहीं समझे। क्योंकि हम वास्तव में केस ही नहीं समझे। हम दुख भी नहीं समझे, उसका कारण भी नहीं समझे, और उसका जो उपाय कर रहे थे वो भी गलती कर रहे थे। इसलिए वो चीज़ हमारे सामने बार बार आती रही। ठीक है ना। पर अब हम ये चाह रहे हैं कि उसको हम वास्तव में उसको समझ लें कि क्या चीज़ है, और उसके बाद उस पर वर्क करें सही दिशा में, क्योंकि सही दिशा में करेंगे वर्क तो काम होगा। अभी तक हम क्या करते आए हैं? इस कंधे पर बोझ था, इस कंधे पर डाल दिया और अपने को क्या समझा, हाश अब थोड़े रिलीफ है। पर ये नहीं सोचा कि ये पूरा बोझ उतार दें। पर हमें उस कंडीशन पे जाना है जहां हम पूरा बोझ उतार दें, और किसी प्रकार की कोई हमें टेंशन नहीं रहे, तनाव नहीं रहे, चिंता, द्वंद्व, भय, निराशा, जो भी चीज़ आप कह सकते हो वो चीज़ हमारे एग्जिट कर जाए सारी चीज़ें। ठीक है ना। परिस्थिति वही रहेगी पर ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है। तो वैसे तो अब काफ़ी कम रह गए हैं आपकी ज़िंदगी में दुख, आपको खुशी होनी चाहिए इस चीज़ से, है ना। चलो, अब जो चीज़ें आपने लिखी हैं, मैंने एक उदाहरण दिया था पिछली क्लास में कि इमरती है, रसगुल्ला है, जलेबी है, इन सब में एक चीज़ कॉमन है। क्या थी कॉमन? मीठा। ठीक है ना। शक्कर भी कह सकते हैं, चाशनी भी कह सकते हैं, जो भी मीठा कॉमन है। ऐसे आप इन सारे चीज़ों में देखो, एक चीज़ कॉमन निकल के आएगी, और वो क्या है? अपेक्षा, चाह, इच्छा, चाह। ठीक है ना। आप वापस से इनको पढ़िए, इसमें से एक चीज कॉमन निकली है। देखो वो है, सही बोल रहे हो। पढ़ो, आप पढ़ो। वो दुख में है ना कॉमन, जो चाह वाला शब्द है अभी, वो हमारे दुखों में कॉमन है। हाँ, वही वही चीज मैं कह रहा हूँ। हाँ। कारणों में नहीं बात कर रहा मैं, दुखों में कॉमन चीज है। एक बार पढ़िए आप, 2-3 पढ़िए आप। अपने मुताबिक काम नहीं होना। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे मुताबिक काम हो, और हमारे मुताबिक काम नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। दूसरा, किसी का अच्छे से बात नहीं करना। हम ये चाहते हैं कि सामने वाला अच्छे से बात करे, और वो सामने वाला अच्छे से बात नहीं करता, हम दुखी हो जाते हैं। तीसरा, मोटा पतला होना। हम ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल फिट रहें, और किसी कारण से मोटे पतले हो जाते हैं। पतला हूँ मैं, सोचता हूँ बहुत सारा खाऊं, खाता भी हूँ, फिर मोटा नहीं होता। और कोई ऐसे होते हैं, भैया हम तो हवाई खा ले तो ही मोटे हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? हम चाहते हैं कि हम फिट रहें, वो नहीं हो पाती चीज, दुखी होते हैं। ठीक है ना। आप बताओ। गरम ठंडा लगना। अब हम चाहते हैं कि भैया हम तो बिल्कुल कोई प्रकार की कोई चिंता नहीं हो, जहाँ रहे एकदम बिल्कुल सब में रहे। सब में मतलब ना गर्मी रहे ना ठंडे का रहे, और गर्मी ठंडी लगती है। यदि अभी थोड़ी बाहर निकल जाए, छींकें आना चालू हो जाती हैं। अब हम सोचते हैं कि नहीं आए, होता है वो, तो हम चाहते हैं, वैसा नहीं हो रहा। और काम का, हाँ, हम सोचते हैं कि काम बिल्कुल समय पर हो, और काम समय पर नहीं होता। हम चाहते हैं कि स्टाफ वाले बिल्कुल सही काम करें, और वो गलत काम करके चले जाते हैं। हमने समझाया भी था कि ऐसा काम करना, इस समय पर करना, और वो टाइम भी आउट कर देता है और काम भी। तो हमने समझाया था ना। हम चाह रहे थे, उससे अपेक्षा कर रहे थे कि भाई तू ऐसा कर देना, तो नहीं करता है, हमें दुख होता है। तो ऑलमोस्ट दुख किस बात का है? चाह पूरी नहीं होना। चाह पूरी नहीं हो रही है।
ठीक है ना, या फिर चाह खड़ी हो रही, यही दुख है। क्योंकि जहां चाह आ गई वहां दुख चालू हो गया। बात समझ में आई? आपके सारे दुखों में एक ही चीज कॉमन निकल के आई है। हाँ, जैसे सारे स्वीट्स में एक चीज कॉमन थी, मीठा। हाँ, वो मीठा यदि वहां रहे तो वो एक डिश है, और मीठा यदि निकल जाए तो क्या है? कुछ भी नहीं, भूसा बचा वो। मतलब कोई काम का नहीं रहा वो, मैदा मैदा, या फिर जो भी खोआ बचा, या फिर जो कुछ भी। ठीक है ना, वो कोई काम की चीज़ नहीं, उसको खाओगे तो बेस्वाद लगेगी आपको। और यदि उसमें मीठा डाल दें तो उसमें जान आ गई। ऐसे ही आपके दुख दुख कब रहेंगे? चाह है तो जब तक उनमें चाह है। जब तक उनमें चाह है। उनमें चाह है मतलब जब तक हमारे अंदर चाह है, इच्छा है, अपेक्षा है, तब तक हम दुखी हैं। और ये कैसे पहचान होगी कि हम दुखी हो रहे हैं? बिल्कुल सिंपल चीज है दुख को पहचानने के लिए। यदि आपको आकुलता हो रही है तो आप दुखी हो, और यदि आपको आकुलता नहीं है आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बैठे हुए थे, एकदम से आपको लगा यार थोड़ा भारी भारी हो रहा है, एक काम करो ऐसे बैठ जाओ, सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द हो रहा है, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। अब ये चीज क्या है? आकुलता। हमें आकुलता हुई तो हमने कुछ उपाय सोचा, ऐसे कर लिया, ये उपाय के रूप में तो था। ऐसे किया, ये उपाय के रूप में तो था। हमें दिख नहीं रहा था तो हमने चश्मा लगा लिया, तो ये उपाय के रूप में था। ठीक है ना, हमें याद नहीं रहता इसलिए हमने लिख लिया, ये उपाय के रूप में था। तो दुखी किस बात से थे कि याद नहीं रहता, इस बात से दुखी थे, लिख लिया, ये सोल्यूशन निकल के आ गया। बात आ रही है समझ में? ऐसे सारी चीजें हम लगाते जाना। तो कुल मिला के दुख क्या है? चाह। क्योंकि फील हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है तो फील हो रहा है ना। हाँ, तो हम ये चाह रहे हैं ना कि ये सिर दर्द नहीं हो, उस चीज का दुख है। पर ऐसे तो पर हम सब feeling तो चीजें है। चाह रहे हैं। हम्म ऑलरेडी चाह है। दुख का कारण चाह नहीं है, दुख चाह है, कारण तो उसका दूसरा कुछ है, वो भी बात करेंगे अपन। बात आ रही है समझ में? अभी और चीज समझ में आएंगी आपको, आप इसको लगाते जाना। ठीक है ना, जब अपन आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। हाँ, जहां आपको आकुलता हो रही है समझ लो ये दुख है। हाँ, और वो दुख क्यों हुआ है? क्योंकि इच्छा खड़ी हो गई ना, जहां दुख होना चालू हो जाता है। बात आई समझ में? अब उसका कारण क्या है? आप किसको कारण बनाते हो? दूसरे को। देखो, आज तक हमने इच्छाओं की पूर्ति करके इच्छा को खत्म करना चाहा है। हम इच्छाओं पर ही फोकस करते हैं क्योंकि हमें पता पड़ गया कि नहीं सुनता हमें दुख होता है। तो दुख क्या है? इच्छा है। इसको दूर करने का उपाय क्या है? इच्छा पैदा ही ना करे। इच्छा पैदा नहीं हो, या फिर उसकी पूर्ति कर दे। हाँ, ठीक है ना, पर ये दोनों ही उपाय झूठे हैं। या तो हम इच्छाओं की पूर्ति करें हाँ, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हाँ, पर इच्छाओं की पूर्ति करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आप एक भी चीज ऐसी बता दो जहां इच्छाओं की आपने पूर्ति करी और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। देखो, तीन चीजें हैं। आपने कोई चीज सोची, हाँ, तो सोची, जैसे मान लो आपने सोचा कि मुझे जिंदगी में 1 करोड़ रुपये चाहिए बस, हाँ, इसके बाद मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मुझे उसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है, अब 1 करोड़ रुपये आपने सोचा, जिस क्षण ये इच्छा आपको खड़ी हुई हाँ, आपका दुख स्टार्ट, क्योंकि इच्छा आपके सामने है ना। अब 1 करोड़ रुपया तो है नहीं सामने, तो आप उसके बार बार सोच रहे हो, दुखी हो रहे हो, नॉर्मली बात है। अब ये जो आपका थॉट प्रोसेस आगे चल रहा है या फिर आगे बढ़ रहे हो, किस दिशा में आगे बढ़े हुए आप? उसको पूरी करने को। उसको पूरा करने के लिए। हाँ, ठीक है ना, मतलब 1 करोड़ रुपया आप कमाने की सोचोगे कि कैसे कमाया जाए,
तो कमाने के लिए आप जो भी उपाय करोगे, आप कुछ बिजनेस डालने का सोचोगे, आप कुछ नौकरी करने का सोच सकते हो, आप कुछ घर का काम डालने का, कुछ भी आप डालने का सोच सकते हो। इस सारी चीजों में आपको आकुलता नहीं होगी क्या? होगी। होगी। आकुलता आपको पहले क्षण से हो गई, क्योंकि मुझे 1 अरब रुपए चाहिए। अब दिमाग घूमना चालू हो गया। अब ये दिमाग घूम रहा है, ये क्या है? आकुलती तो है हाँ कि कैसे हो कैसे हो कैसे हो। दिन रात केवल एक ही विकल्प आता है, उससे क्या? 10 और आकुलता पैदा। हाँ, मतलब इच्छा खड़ी हुई तो आकुलताएं चालू हो गई। और ये तो पहले क्षण की बात है। जब हम कमाना चालू किया, जब हमने कमाना चालू किया, हाँ तो कमा रहे हैं तब और ज्यादा आकुलता हो रही है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। उधर मिला कि नहीं मिला, अच्छा इतना आ गया, वो सेफ है कि नहीं है, उसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, सारी जगह देख रेख करना। कितनी प्रकार की आकुलता हो गई। इसका मतलब जब इच्छा खड़ी हुई तब आकुलता थी, और जहां आकुलता है वहां दुख है। जब हम उसकी प्रोसेस में थे, जब पूरा कर रहे थे, तब भी आकुलता थी, और तब भी हम दुखी हो रहे थे। ठीक है ना? क्योंकि 1 अरब रुपए तो मिले नहीं है आपको। जब तक नहीं मिलता है तब तक आप दुखी ही हो। हाँ चलो, तीसरी कंडीशन में जाकर अपन को 1 अरब रुपए मिल गए। हाँ। अब आप सुखी हो कि नहीं हो? अब तो मिल गए ना। आपका पूरा जीवन का लक्ष्य था, आपकी पूरे 30-35 साल इस चीज में चले गए कि मुझे 1 अरब रुपए कमाने हैं। 30-35 साल आप पूरी तरीके से डूबे रहे, परिवार वालों से कटे रहे, कोई काम आपने सही से नहीं किया, ना खाया ना पिया, शरीर को कोई परवाह नहीं की, पूरा टेंशन तनाव ले लेके केवल एक ही चीज करी, क्या? 1 अरब रुपए इकट्ठा करना। अब वो हो गए यहाँ पे, हाँ आपकी आधी जिंदगी वहां निकल गई। हाँ। अब इस स्टेज पे आप सुखी हो के दुखी हो? एक बार के तो सुखी होंगे। सुखी होंगे हाँ पक्का? हाँ हाँ हाँ। आई थिंक आप कमाते कमाते भूल ही जाते हैं कि सुख था। कमाना ही- नहीं नहीं, सुखी मतलब होंगे जो- होंगे। होंगे। हाँ ठीक है ना? अब संतुष्ट हो। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझना। इच्छाएं कितनी थी आपकी? एक। एक तो आप कह रहे हो। हाँ इच्छाएं अनंत हैं। आपको खाने की इच्छा नहीं होती, है। पीने की इच्छा नहीं होती। अच्छा। एक इच्छा थी आपकी, 1 अरब हाँ। माने आपको, ये भी इच्छा थी आपकी। हाँ बाकी 1000 भी तो इच्छाएं थी। हाँ। हमारा काम है कि हम सोने चांदी का बिजनेस कर रहे हैं या फिर ये व्यापार कर रहे हैं, तो केवल एक ही इच्छा है कि हमारा व्यापार चले। क्या आपको इनके संबंध में कोई इच्छाएं नहीं है? क्या आपको मम्मी से कोई अपेक्षाएं नहीं है? पर वहां वाली चाह तो खत्म हो गई ना। अब बड़ा जब चाह बड़ी थी तो ये छोटी मोटी चाह तो आदमी भूल जाता है। तो वो खत्म कर देते हैं, हाँ अपन और करनी क्या, खत्म कर देते हैं। खत्म कर दी। तो एम ही तो यही था, चाह खत्म होना, खत्म हो गई वो चाह। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, चाह खत्म हुई है, हाँ प्रॉब्लम हाँ। नहीं है। पर बाकी भी तो थी जिनमें हम उलझे हुए थे। हाँ बीच में मान लो अपना बच्चा हुआ, और बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती, हाँ। अब उसके संबंध में सोच रहे हैं यार उसको वो सही है कि नहीं है। अब ये चीज़ एक तरफ हो गई, जो आपका 1 अरब रुपए था। उससे बड़ी चीज भी आ सकती है, हाँ हाँ कई सारी चीजें हो सकती हैं। हाँ। ठीक है ना? तो इच्छाएं तो अपनी अनंत, हाँ एक अपन ने मुख्य कर रखी है। हाँ। ठीक है? अब यहाँ बहुत ध्यान से समझना, इच्छाएं कितनी थी? अनंत। पूरी कितनी हुई? एक। एक। हाँ अनंत में से एक माइनस करो, रिजल्ट अनंत। क्या किया? अरे पर बड़ी चीज हो जाती है तो आप छोटी चीज तो ऐसे ही मान लेते हो। अब मैं, चलो ये आपने ऐसे एग्जाम्पल दिया, मैं बोलता हूँ आदमी को 0 से 15 फ्लोर पे जाना होता है। अब वो जब 15 पे पहुंच जाता है, फिर वो ये थोड़ी ना सोचता है यार पहले दिन जब मैं सिर्फ 3 फ्लोर चढ़ा था तो कितनी मुश्किल हुई थी, दूसरे दिन जब मैं सिर्फ 4 चढ़ पाया तो कितनी मुश्किल हुई। आदमी तब तो ये सेलिब्रेट करता है ना, हाँ जो मैंने, चलो साल भर पहले टारगेट बनाया था कि 15 फ्लोर चढ़ना है, आज वो हो गया। जो आपकी बात है वो मैं मानता हूँ कि जो 365 दिन मेहनत किया
वो सब हुआ, वो ठीक है, पर अब तो एक बार तो वो खुश हो जाता है कि हाँ। यहाँ पर भी एक चीज़ है, खुशी तो होती है, हाँ। अगले ही समय एक नया दुख हो जाता है। नई इच्छा हो जाती है। उसी के संबंध में जिस इच्छा की आपने आधी जिंदगी लग के मेहनत करके पूर्ति की है, उसी के संबंध में सैकड़ों इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं। अब वो इच्छाएं किस प्रकार की होती हैं? जैसे आपने एग्जाम्पल दिया 15वें माले पर चढ़ जाए। हाँ। अब आपके दिमाग में तुरंत आएगा, हाश, आज 15 दिन हो गए, इतनी मेहनत करके हम 15वें माले पर चढ़े गए, इतनी संतुष्टि है। हाँ। ठीक है, अगले क्षण आपको विकल्प आएगा मैं 16वें माले पर चढ़ूँ। ठीक है। प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं हो गई। ठीक है, एक सेकेंड, हमने 1 अरब रुपए का टारगेट रखा था, ठीक है, एक क्षण पर जाकर वो पूरा हुआ। अब उससे संबंधित सैकड़ों इच्छाएं खड़ी होंगी, किस प्रकार की, जो हमें आकुलता पैदा करती हैं। अच्छा, अभी 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, अब इसका अब क्या? इनको रखे कहाँ, इसकी आकुलता। चलो सिक्योरिटी लगाई, अब सिक्योरिटी कहीं वो आस्तीन का सांप तो नहीं है, उनको भी देखना, उसके लिए लोकर लाना, लोकर में कहीं छेद नहीं हो जाए इसलिए बढ़िया तरीके से उसकी व्यवस्था करना, घर पे पुलिस खड़ी करना, रात भर नींद नहीं आना, घर पर पैसा रखा हुआ है, अब इनको कहाँ इन्वेस्ट करें, ज़मीनें के म्यूचुअल फंड्स में लगाएं कि यहाँ करें, मतलब हजारों प्रकार की इच्छाएं आपकी खड़ी हो जाएंगी, हजारों प्रकार की आकुलताएं खड़ी हो जाएंगी। आपको रात में नींद नहीं आएगी 1 अरब रुपए के चक्कर में। बात समझ में आ रही है? आपकी पूर्ति हुई है, नो डाउट, आपको उतनी संतुष्टि मिली है, पर संतुष्टि की बजाय आपको आकुलता कितनी मिली है वो नहीं देख रहे हैं आप। वो ठीक है, वो बात मैं जैसे आपकी मानता हूँ कि आपको अगले ही क्षण हो सकता है आप सोचा यार अब 2 कमाने, जो भी अगला टारगेट आप सेट कर लेते हो, सेट करते हैं। पर एक बार ही तो आपको, एक बार जब आपकी चाह पूरी होती है तो वो तो खुशी होती है। तो आप जो कितने सवाल समय आपका की? था, जितनी भी समय की हो, मैं वो नहीं हूँ, हाँ ठीक है। जो आपका सवाल, अब मैं ऐसे बोलता हूँ, जो लोग महाराज जी का चौका लगाते हैं एकदम सुबह 4 बजे उठेंगे, पूरा घर तहस नहस करके सफाई, आज हम सारे मसाले कूट रहे हैं, पर जब हो जाता है चौका तब उनको खुशी मिलती है। अब मैं मानता हूँ महाराज जी घर गए, चले गए अपना, फिर वो टेंशन होगा, अरे यार मसाला ज्यादा कूट लिया, खाना तो मैंने 20 लोगों का बनाया था, बच गया, वो सब अब है। अब मेरे को ये प्रॉब्लम आने लग गई, अब मैं क्या करूं? पर वो जो एक टारगेट था वो मेरा जब पूरा हुआ तो खुशी तो हुई ना। खुशी हुई है ना, पक्का खुशी हुई है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, पर आपकी जितनी भी खुशी हो रही है, कितने लंबे, कितने समय की? आप उसको एक पॉइंट पर देखो कि वो खुशी कितनी है, क्या वो वास्तव में खुशी है भी कि नहीं है, कि हमने केवल खुशी मानी हुई है। मतलब आप उसको जब एनालाइज करना चालू करोगे ना, उसको जब उधेड़ उधेड़ बुन करोगे, तो आपको पता पड़ेगा यार इसमें कुछ दम ही नहीं था। कमाने तो अब हमें 2 करोड़ है, मतलब 2 अरब है। पर कुछ सेटिस्फैक्शन तो मिलता है। मिलता है ना, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, पर कई जिम्मेदारी और बढ़ गई, कई आकुलताएं बढ़ गई हैं। पर कम भी तो हुई है कम कौन सी हुई? कि अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, हाँ तो अब अगर कोई नए दुख आएंगे तो मेरे पास उपाय है। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें हैं, आपको संतुष्टि मिली है, आपको सारी चीज़ें हैं, पर आप उसको एक बार अच्छे से देखो कि क्या चीज़ है, तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पर आकुलता का पारा जो है हाई लेवल पर चला गया है, और जो संतुष्टि का पारा है वो थोड़ा बड़ा है। तो जब आप इसमें कंपैरिजन करेंगे, संतुष्टि मिली है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, टेम्परेरी। आकुलित ज्यादा हुए। पर आकुलता का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और हमारी प्रॉब्लम ये है कि आकुलता नहीं होनी चाहिए। संतुष्टि आपको हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो आकुलता वाला फैक्टर है, यही तो हमें ख़त्म करना है। पर इसका उपाय क्या है फिर? तो इसका वहीं उपाय पे तो मैं नहीं बता रहा रहेंगे। हूँ, बताएंगे इसका उपाय। बात समझ में आ रही है? तो
ये प्रॉब्लम कहाँ से खड़ी हुई? प्रॉब्लम यहाँ से खड़ी हुई है कि इच्छा जो है, चाहे जब वो खड़ी होती है तब भी आकुलता होती है, दुख होता है। जब उस पर हम वर्क कर रहे होते हैं तब भी आकुलता है, दुख है। और जब वो पूरी हो जाती है तो उतनी संतुष्टि है, पर उससे कई जो गुना आकुलताएं हमारे पास नहीं आ जाती हैं, तो उसका दुख है। तो पहले भी दुख था, बीच में भी दुख है, और खत्म हो गई तब भी दुख ही है। कुल मिलाकर जहां जहां इच्छा होती है वहां वहां दुख होता है। बस समझ में आए? इच्छाओं की पूर्ति में भी दुख ही है। तो अब प्रश्न खड़ा होता है कि इच्छा की पूर्ति नहीं करें? कि करो, करने में कोई नुकसान नहीं है। हमारे पास पैसा है, सारी चीजें, हम इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, करो, नो डाउट, सारी चीजें हैं, आकुलित मत हो। आकुल मतलब समझा नहीं। दुखी मत हो, आकुलता नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में। इच्छाओं की पूर्ति आप करते रहो। इच्छाओं की पूर्ति, जैसे आपको खाना खाने की इच्छा हुई, आप पूर्ति करो, पर ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले। इस प्रकार की जो आकुलता है, आकुलता आप जानते क्या होती है? आकुलता मतलब आपके पास सारी चीज़ें, व्यवस्थाएं हैं, ठीक है ना। मान लो आपने अपना एक छोटा सा गोल सेट किया कि मैं भोजन करते समय बढ़िया सी मूवी चलाऊंगा, टीवी चला के बैठेंगे, ठीक है। अब आप भोजन करने बैठ गए। अब जैसे ही भोजन करने बैठे, आपके दिमाग में क्या है? टीवी चलानी है और बढ़िया सा प्रोग्राम देखना है, ठीक। रिमोट लिया, यहाँ भोजन चालू है अपना, रिमोट लिया, अब यही देख रहे हैं कि चलाएं क्या। अब आपके पास पैसा खूब है, आपने जितनी चीज़ें होती हैं, जितने प्लेटफॉर्म होते हैं, नेटफ्लिक्स होता है, अमेजोन होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं सब आपके पास है। अब आपको आकुलता है इस बात की कि नेटफ्लिक्स पे चालू करें कि अमेजोन पे चालू करें कि यूट्यूब पे चालू करें। अच्छा चलो, एक ही चीज़ सेव है, चलो यूट्यूब पे देखेंगे। अब यूट्यूब पे हज़ारों चीज़ें हैं। अब आकुलता है कि आपके अनुसार चले कि इनके अनुसार चले, कि मूवी चलनी चाहिए कि नाटक चलना चाहिए, कि कार्टून चलना चाहिए। अब क्या चलना है, ये डिसाइड करते 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 आधा घंटा हो जाता है, आपका भोजन खत्म हो जाता है और आप टीवी देख ही नहीं पाते। चलो बहुत देर हो गई, अब दूसरा काम। अब बताओ, आप टीवी देख पाए? नहीं। खाना भी पर एक चीज ऐसे, मतलब ऐसे कभी कभी होता है, आपकी एक चाह आप इतनी बड़ी रख लो कि दूसरी चाह ही नहीं आती, तो ऐसी चाह का भी तो फिर फायदा हो गया। अब मैं टीवी में नहीं देख पाया, मतलब मैं इतना वो बिजी था अपनी मूवी ढूंढने में कि वो खाना अच्छा नहीं बना था, जैसा भी बना था वो वाली मेरी चाह ही नहीं थी कि खाने का भी मेरे को स्वाद लेना है। तो वो हमारा- चाह मेरी दब गई। अपना मूल चीज़ क्या थी? मूल चीज़ तो ये था ना, खाते हुए अपनी मूवी देखनी है या फिर कुछ भी देखना है। वो वाला कि खाना मैं वो चीज़ नहीं कह रहा। नहीं, मैं क्योंकि इसमें एक दूसरे ये वाला एग्जाम्पल मैं नहीं देता, मैं दूसरा एग्जाम्पल देता। ये एग्जाम्पल हमने बहुत बार सुना हुआ है कि कोई वो एग्जाम्पल देते हैं कि वो आदमी का जिंदगी भर का वो लक्ष्य होता है मंदिर बनाना है, कुछ बनाना है, तो वो उसी में ही लगा हुआ पड़ा रहा। फिर बहुत साल बाद जिस दिन मंदिर बन जाता है, फिर वो घर पे खाना खाता है तो माँ को कहता है अरे आज तो नमक नहीं है खाने में। तो माँ बोली लगता है तेरा मंदिर बन गया, क्योंकि इतने साल से हम तेरे को खाना दे रही हूँ बिना नमक का, तुमने बताया नहीं। तो अब उसकी वो एक चाह थी, उसके कारण ये वाली चाह उसकी दबी हुई थी ना। हाँ, तो वैसे भी तो होता है। अब आप अपना एक मैं टारगेट बना उसकी लो। बात ही नहीं कर रहा कि आपकी एक चाह है कि दो चाह है, आप कितनी चाह करो, आकुलता मत करो। तो खाने आपको की इतनी आकुलता नहीं थी है ना तब। कि आप खाने का स्वाद ही भूल गए। तो ये तो मतलब बोलना, मैं- पर ये तो मेरी आकुलता खत्म, इसी को ही तो आप आकुलता खत्म करना कहते हैं। ठीक है, मैंने एक चीज फोकस कर दी, हाँ जी। और उपयोग उसके कर संबंध में भी तो कई सारी आकुलताएं हैं कि वो पूरी हो रही कि नहीं हो रही। अब चलो मंदिर बनाने के संदर्भ में ही ले लें अपन। हाँ। तो मंदिर बनाने के संदर्भ में केवल एक चीज़ तो नहीं कि मंदिर बनाना है। अब पत्थर कहाँ से आएगा, फिर वहाँ से पत्थर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहाँ से लोड हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे आया कि नहीं आया, बीच में पुलिस ने पकड़ तो नहीं लिया, पुलिस ने पकड़ लिया तो अब उनका क्या, उनको मतलब सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है ना। पानी की व्यवस्था कहाँ से करनी है, कर्मचारी कहाँ से आएंगे,
ठीक है ना, जहाँ भूमि ली है वो प्रॉपर है कि नहीं है, कहीं वो इनलीगली तो नहीं है, कहीं पर कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, दिक्कत चल रहा है तो फिर उसकी प्रॉब्लम, हजारों प्रकार की समस्याएं हैं। हाँ तो उतनी आकुलता तो है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप काम करो, मंदिर बनवाओ, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ इच्छा होगी, इच्छाओं को आपको खत्म नहीं करना है ना, आप खत्म कर सकते हो, आकुलता नहीं करनी। तो इच्छा और आकुलता में क्या फर्क हो? इच्छा और आकुलता में नॉर्मल सी ये बात है कि इच्छा जब होती है ना तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है आकुलता होती है, हम्म, पर इच्छाओं में जब हम उसको अच्छे से समझ जाते हैं, क्योंकि उसका मूल कारण जो है यदि वो खत्म हो गया तो जिस कंडीशन की आकुलता होने वाली होती है वो आकुलता नहीं होती। मतलब यदि आकुलता का अपन एक रेशो सेट करें, 100% आकुलता है, ठीक है ना, तो पहले जो इच्छाएं हो रही थी एक समझ के पहले, वो आकुलता का लेवल 100 था, ठीक है ना, और एक समझ के बाद इच्छाएं तो होंगी, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सोचो कि नहीं नहीं इच्छाओं से प्रॉब्लम है, एक काम करो इच्छाओं खत्म कर दो, इच्छाओं खत्म नहीं करना है, इच्छाएं आपकी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक आकुलता का लेवल जो 100 जा रहा था, आकुलता तो अभी भी रहेगी पर वो 20-25% रह जाएगी। बात समझ में आ रही है? अपन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इच्छा के होने पर आकुलता रहेगी आपको। नौकर काम नहीं कर रहा, पहले ज्यादा खुद फिर एक्सेप्ट। इच्छा क्या हुई इसमें? जैसे अभी कोई आप एग्जाम्पल दीजिए जिसमें आप इच्छा बताएंगे, फिर आकुलता मेरा। जैसे ये लिया अपन ने हाँ। कि मान लो दे दो, हाँ तो ये हमारी अभी आप कह रहे हैं इच्छा हुई। ये हमारी अपेक्षा है, इच्छा है सब, हाँ ठीक है ठीक ना। है। अब उसने वैसा का वैसा काम करके नहीं दिया, हाँ ठीक है, उल्टा हमें 2 सुना करो चला गया। हाँ अब आपको खुंदक आ रही है, बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, आप आग बबूले हो रहे हो हाँ। कि ये क्या है, मैंने इसके लिए इसको पैसे दिए, एक तो काम भी सही नहीं कर रहा, ऊपर सुना के भी जा रहा है। हाँ तो वो आपकी इच्छा पर या अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा। हाँ आप चाह रहे थे कि ये मेरे अनुसार चले हाँ और वो आपके अनुसार नहीं चला तो आपको दुख हुआ। हाँ तो ये हो गया, इच्छा होने पर दुख होता है। अब आपको कैसे फील हुआ? क्योंकि आप आकुलित हो रहे हो, अंदर आपके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये क्या चीज है? हाँ। जो चल रहा है वो आकुलता है, ठीक है। खुशी भी आकुलता होती है। खुशी, मतलब जो खुश वाली फीलिंग है वो भी आप आकुलता में गिनते हैं? आकुलता में गिनते हैं ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा मतलब जैसे इसी एग्जांपल में आपने काम बोला, उसने बहुत अच्छा कर दिया, हाँ, तो जो आपको होता नहीं, अरे वाह यार बढ़िया, मतलब मैं तो सोचा ही नहीं था इच्छा इतना पूर्ति अच्छा होकर, होगी। तो वो वाली जो आपको फीलिंग आई वो भी आकुलता है? वो वाली फीलिंग उसको हमें देखना पड़ेगा। उतनी तो उस समय उस रूप में तो संतुष्टि है। हम मतलब इसको फिर मैं वही एग्जांपल दूंगा इसके लिए कि जो टेम्परेरी खुशी हुई है ना, हाँ हाँ समझ गया। ये वो चीज टेम्पररी है। खुशी हुई ना, मैं समझ, देखिए वो वाली बात अब मैं आपकी समझ गया हूँ कि हाँ, इच्छा तो ये पूर्ति की। जो एक बार हम इच्छा पूर्ति करते हैं तो एक बार तो एक अंदाज से दूसरे पे किया। उतना आपको रिलीफ मिला है, हाँ पर आकुलता आपकी अभी भी दूसरी आकुलता होगी, 100% बनी हुई है। क्योंकि इच्छा एक समय में एक ही थोड़ी वो जो सुख वाला चैप्टर है हाँ वो है तो सही, हाँ पर आखिरकार वो आकुलता है अभी भी। इधर से नहीं हो गई, इधर से हो गई, आकुलता तो रही हुई, उस रूप की नहीं हुई, तो उस समय दूसरी भी तो चल रही थी। ठीक है ना। और हजारों प्रकार की आकुलताएं हैं, जैसा आपने कहा कि उस रूप की नहीं थी, अन्य रूप की, तो कई सारी आकुलताएं चल रही हैं, कुछ पूरी हो जाती हैं तो हमें लगता है कि चलो ये तो ठीक हुई, पर ये नहीं देखते कि 1000 प्रकार की और चल रही है। जीवन में कितने काम होते हैं, आप शरीर के ऑर्गन्स ही देखिए, शरीर में कितने ऑर्गन्स हो, अब तो आंख पर भी है, एक एक कान तो भी। करना ही होता है। आप एक एक जैसे कर रहे 100 हैं ना। काम हो, आदमी बोलते यार 100 काम है तो मैं कर ही नहीं सकता,
तो छोड़ो मैं काम ही नहीं करूंगा, एक तो काम फिर करा। वो 101 ही होगा, कभी 99 होगा ही नहीं। बिल्कुल। तो आप थोड़ा बहुत तो फिर आदमी नहीं संघर्ष तो नहीं, यही करता है। चीज तो कह रहा हूँ, आप काम करोगे, हाँ आप 100 में से एक काम भी करोगे, हाँ आप संतुष्ट भी होगे, और 99 काम नहीं किए तो उतनी आकुलता भी है। पर हमारी चीज केवल इतनी है, हम केवल ये चाहते हैं कि यदि कोई काम हो चाहे नहीं भी हो, हाँ हमें आकुलता नहीं करनी है। आकुलता नहीं करनी है मतलब आकुलता तो होगी, क्योंकि वहां पर इच्छाएं भी हैं, दूसरी कषाएं भी हैं, तो सारी चीजें हैं, तो उतने रेशो में आकुलता होगी। हाँ पर जो रेशो आकुलता का 100 जाता था, हाँ वो रेशो अब 100 नहीं जाके कम हो जाएगा, ये चीज समझने के बाद। क्योंकि उस इच्छा का जो मूल कारण था, ये आपको थोड़े से समय बाद समझ में अगली क्लास में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे अपन ने उदाहरण लिया हाँ रामू भैया का। हाँ ठीक है ना, कि रामू ने, हमने काम दिया, उन्होंने नहीं किया, प्रॉपर नहीं किया, और 2 सुना के और चले गए। अब आपकी इच्छा क्या थी कि वो काम करें, सुनाए नहीं, जबकि उल्टा करके चले गए। अब आपको खुंदक आ रही है, आपको आकुलता हो रही है। ठीक है। अब आप क्या सोच रहे हो कि ये मेरे अनुसार काम करे, ये तो हुई इच्छा, इससे हुई आपको आकुलता। पर आपका जो आकुलता का लेवल अभी है, जो 100 जाता है कि इनको समझ में नहीं आता, इनको तो तुरंत निकाल देना चाहिए, और को बहुत ज़्यादा आकुलता होगी तो मारा मुरी भी चालू कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सबके अलग अलग रेशो हैं। हाँ कोई तुरंत चाटा जमा सकता है, कोई गाली गलौज कर सकता है, ठीक है ना, कोई मन में ही सब कुछ कर सकता है, हाँ कोई पैसे काट सकता है। सबके आकुलता के लेवल अलग अलग है, या फिर जो भी प्रोसेस है वो सबके अलग अलग है। पर एक चीज समझने के बाद, वो जो आकुलता आपकी 100% जाती थी या फिर बहुत हाई जाती थी, वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो अपन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि इच्छा हो, आपको इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, आपकी इच्छाएं हुए चलते रहने दो। मैंने इसलिए कहा कि इनमें मूल दुख क्या है सब में, चाह। इच्छा, चाह। तो क्या करें, इच्छाओं खत्म कर दें? नहीं, इच्छाएं खत्म नहीं करनी है, पर इच्छाओं में जो आकुलता का रेशो जा रहा है, उस रेशो को कम करना है। बात समझ में आई? क्या समझ में आया, एक बार बता दो। कि अगर नौकर पे गुस्सा कर रहे हैं, आकुलित हो रहे हैं, तो उसमें कितना गुस्सा आ रहा है, लेवल्स कि बहुत ज़्यादा गंदा गंदा बोल रहे हैं या फिर थोड़ा संतोष रख रहे हैं, तो उसका फर्क है। बात आई ना समझ में? मतलब जैसे आज काम नहीं पर किया तो बहुत तेज गुस्सा। एक चीज कल बताइए, नहीं किया तो कल मतलब कभी अभी गुस्सा आपने आया। एक लाइन बोली है, कब 2-3 बार हो गई, तो मैं थोड़ा, जैसे आप बचपन की इच्छा भी नहीं खत्म करनी, वैसा क्यों? अगर इच्छाएं खत्म नहीं, अगर हो जाए इच्छा खत्म, तो वो भी तो अच्छी बात ही है। हो जाएगी ना, पर हम इच्छाओं को खत्म करके इच्छाओं को खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए छोटा सा एग्जांपल दूं। एक, मान लो प्रोजेक्टर है, ठीक है ना, और प्रोजेक्टर, यहाँ पर्दा है, पर्दे पर बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब वो जो चित्र हैं या फिर पर्दे पर जो भी लाइट्स गिर रही हैं, वो लाइट्स है आपकी इच्छा, और वो प्रोजेक्टर जो है वो है उसका कारण, जिसके कारण से वो लाइट्स आ रही हैं। ठीक। अब आप यहाँ पर मान लो हरी लाइट गिरी, लाल लाइट गिरी, पीली गिरी, ऑरेंज गिरी, जो भी गिरी, आप उसमें कुछ कर सकते हो क्या, या फिर इसको कुछ चेंज कर सकते हो आप? यहाँ पर आप कितने हाथ पांव चलाओ कि वो चेंज हो जाए? नहीं होते। आज तक हमारी प्रॉब्लम यही रही, हमने हाथ पांव बहुत चलाए, सारी भाग दौड़ करी कि हम इच्छाओं की पूर्ति भी कर दें, इच्छाओं को खत्म कर दें, पर ना तो इच्छा पूर्ति में सुख है। क्यों? एक इच्छा की पूर्ति होगी, अगले समय सैकड़ों इच्छाएं और खड़ी हो जाती हैं। और दूसरा, एक इच्छा माइनस हुई, अनंत वही का वही रहा। ठीक है ना। दूसरा जो हम सोचते हैं कि इच्छाएं खत्म ही हो जाएं, तो यहां पर इच्छाओं को खत्म करने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हो, प्रोजेक्टर कुछ भी होने वाला नहीं है। आप इस हरे रंग को हटा के बता दो,
वहां नहीं देखना है आपको, यहीं से करना है। कर सकते हो? नहीं। यहाँ पे कितने हाथ पांव मारे अपन के कुछ हो जाएगा? प्रोजेक्टर पे, प्रोजेक्टर सॉरी पर्दे पे हाँ। कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही इच्छाओं को कंट्रोल करने से आप इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इच्छाओं को खत्म करने से आप इच्छाओं को खत्म नहीं कर पाओगे। उसका कारण क्या है उसको समझने से आप इच्छाओं को खत्म भी कर पाओगे, कंट्रोल भी कर पाओगे, सारी चीजें हो पाएंगी। इसीलिए इच्छाओं पर हमें वर्क करना ही नहीं है। सोर्स पे करना है। जिसके कारण इच्छा खड़ी हो रही थी उस पर फोकस करना है, क्योंकि हमें ये चीज समझ में आ गई कि दुख क्या है, इच्छा है। इच्छा जहां होती है आकुलता होती है। हम आकुलता पूरी खत्म नहीं कर पा रहे हैं पर उसका रेशो खत्म कर सकते हैं। पर कब? जब हम इच्छा के कारण को समझ लें। बात समझ में आ रही है? रिपीट कर पाओगे वापस से इस चीज को या फिर समझा पाओगे? मतलब समझ गया। हाँ, समझ गया नहीं तो क्या समझे वही बता दो। कि इच्छा कम ज्यादा दुख नहीं क्या है? करनी। दुख है चाह। अच्छा। चाह दुख है, हाँ। इच्छा दुख है। हाँ। इच्छा तो हमें उसको खत्म कर दें तो हो जाएगी खत्म वो? नहीं। किस अच्छा, उसको रीजन डाउन कर दें तो खत्म हो जाएगी? किस दबा दें। रीजन से इच्छा हो रही है हमें वो खत्म करनी है। वो खत्म करना है। कारण समझने से। बात समझ में आई ना? हम्म। इच्छाओं को खत्म करने से इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। इच्छाओं का जो कारण है यदि उस पर हम वर्क करेंगे तो इच्छा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। रामू को ही हटा दो। नहीं, रामू उसको हटाने का मतलब नहीं है, क्यों? ठीक है ना? रामू के और कारण जैसे तो ये कौन एग्जाम्पल है अरे वो रामू कौन वाला, सी? तो उसमें कारण क्या है? कारण आपको देखना है अभी, ये कारण आपका अगला वर्क है। कारण मतलब मतलब जैसे क्यों अभी चाह। अभी कारण गुस्सा क्या हुआ है? उस पे? अभी दुख तो इस कारणों को हुआ कि वो हम चाह रहे थे और वैसा काम नहीं हाँ। किया। उसका कारण हमने क्या बनाया कि रामू ने ऐसा क्यों बोला, तो हाँ। कारण क्या हो गया? रामू। हाँ। उसका उपाय क्या किया? निकालो उसको, गेट आउट करो। हाँ। ये उपाय हो गया। हाँ। अब हमें कारण ही बदलना है। मतलब बदलना क्या है? वास्तविक कारण का विचार करना है कि हमें जो दुख हुआ है क्या वो रामू के कारण हुआ है या उसका कारण कोई दूसरा है। वो भी हमारी क्योंकि चाहत का कारण। क्योंकि दुखी तो हम हो रहे हैं। दुख यहाँ वर्क करने से फायदा नहीं है, हमें वर्क वहां करना है। पर वो वर्क को पहले समझना है कि वो वास्तव में उसका कारण है कि नहीं है। कि कारण कोई दूसरा हो, हम वर्क यहाँ करते रहे या फिर दूसरे कारण पर वर्क करते रहे। अब बताओ काम होगा कभी? नहीं होगा। क्यों? आप दूसरे कारणों पर वर्क कर रहे थे, या फिर इच्छाओं को खत्म करने पर वर्क कर रहे थे, या फिर उसको दबाने पर वर्क कर रहे थे। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। कुल मिलाकर इच्छाओं पर वर्क करने से कोई फायदा नहीं है। वर्क किस पर करना है? कारण पर कारण पर वर्क करने के पहले कारण को समझना जरूरी है कि कारण वास्तव में है क्या। क्योंकि अभी हम कारण किसको मानकर बैठे हैं? रामू को। पर अब हमें वास्तव में देखना है कि रामू कारण है या नहीं। क्योंकि वास्तविक कारण समझ में आएगा तो उसको हटाने से हमारी इच्छाएं खत्म होंगी ना, या फिर हमारा दुख खत्म हो। इच्छाएं खत्म होना मतलब दुख खत्म होना, ठीक है ना? तो वास्तविक कारण को हटाएंगे तभी तो दुख खत्म होगा। हमें वो चीज हटाने चाहिए। से दुख बढ़ेगा ही। यहाँ एक अलग यही तो कंडीशन है। सोचना है, यही तो वो तो कह रहे हैं। इस पर हमें विचार करना है कि वास्तविक कारण क्या है। तो आपका अगला होमवर्क ये है कि आप उस कारण का विचार करो कि रामू दुख का कारण है या फिर रामू के पीछे भी कोई चीज है तो जो दुख का वास्तविक कारण दुख का कारण है। अभी तो अपन ने मतलब क्लास की स्टार्टिंग में यही तो बात हुई थी कि दुख चाह है। हाँ, तो दुख का कारण तो चाह पूरी नहीं होना ही तो हुआ था। तो चाह पूरी नहीं हो रही है ना, हाँ। तो वो कारण हो गया ना। हाँ। कारण हो गया चाह, तो वो हो गया दुख, हाँ। ठीक है ना? अब उसका पूरा होना, नहीं होना, या फिर पूरा हो भी जाना। हाँ। पूरा नहीं होना वहां भी दुख है, हाँ। पूरा हो जाना वहां भी दुख है। कुल मिलाकर चाह दुख है। अब वो पूरी हो चाहे नहीं हो, पर उसका कारण क्या है? नहीं, अगर पूरी हो तो क्यों दुख है? अनंत और खड़ी हो जाती है। अरे
अरे पर एक दो मतलब रेशो तो वही रहता है ना कि आपको संतुष्टि मिली है, नहीं आपने नहीं, पर पूरी जिंदगी उसमें तो पाई है। मैं होमवर्क के हिसाब से, आपने लिखा था दुख लिखो, फिर आप दुख का कारण लिखो, तो जो भी मैंने दुख लिखा, आपने दुख का कारण, हमने ढूंढा दुख हमारा चाह ही है, हम्म। करेक्ट। हाँ। यहाँ तक ये, अब दुख का कारण उपाय। जो हमने डिस्कस किया उसमें आपने यही तो बोला, कॉमन यही है, दुख का कारण ये है कि जो तुम्हारी चाह है वो पूरी नहीं हुई, वही दुख का कारण है। हम्म। हाँ, तो वही ठीक है। तो आप जो अभी कह रहे हैं कि अब होमवर्क है कि दुख का कारण ढूंढना, तो दुख का कारण तो चाह ये नहीं लिखना है कि चाह जो थी वो पूरी नहीं हुई, वो दुख का कारण है। ये भी दुख का कारण है, हाँ ठीक है ना, ये भी आप लिख सकते हो। हाँ आप सामने वाला व्यक्ति भी लिख सकते हो, पर प्रॉपर दुख का कारण क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है चाह पूरी नहीं भी होती है तब भी हम सुखी हो सकते हैं। सुखी हो सकते हैं मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार ऐसा देखा जाता है। हाँ, सब सही है। ठीक है ना, हाँ। कि चाह पूरी नहीं हुई है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई पानी नहीं पिया, पानी पीने की इच्छा थी हमारी, हाँ नहीं मिला, कोई बात नहीं, चल रहा है, हाँ बहुत नॉर्मल चीज़ है। हाँ ठीक है ना, हमें तो प्रॉपर उसके कारण को देखना है कि कारण क्या है, ये कारण हटाने पर वास्तव में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, दुख, आकुलता। तो कारण क्या हुआ? कारण आप देखो ना उसमें कि आप क्या सोच सकते हो। जैसे आपने एक कारण सोचा कि इच्छाओं को अपन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होना, हाँ है ना, ऐसे आप दूसरे और कारण सोचो। पर इसके लिए मैं आपको हिंट करता हूँ एक छोटा सा कारण जो आप सोचो हाँ वो सबके लिए होने चाहिए। वही चीज़ पहले मैंने बताई थी शायद, ये चीज़ आपको सबके हाँ लिए होने चाहिए, सब जगह वो चीज़ अप्लाई होनी चाहिए और हर समय में अप्लाई होनी चाहिए, वो कारण एकदम राइट कारण बनेगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ समझ में आएगी, सबके लिए जैसे सब मोटा जगह। पतला होना, इसका हाँ। कारण क्या होगा दुख का? ये आप सोचो। इसका कारण बहुत गहरा है, मतलब कारण एक ही है, इन सबके एक ही कारण है। चाह। चाह तो वो दुख हो गया, उससे अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस पर वर्क करने से कोई फायदा नहीं है। मेन वर्क हमें किस पे करना है, उसके कारण पे। तो उसका कारण आप ढूंढो कि इन सब में कारण क्या कॉमन हो सकता है। जैसे अपन ने एक कॉमन कारण, एक कॉमन चीज़ निकाली ना इसमें इच्छा, ऐसे इनमें भी एक कॉमन चीज़ निकल के आएगी। इन सब का एक ही आंसर है। इनके कारणों का एक आंसर है। ये सारी प्रॉब्लम केवल एक ही कारण से हो रही है। खुद मतलब हाँ, खुद की वजह से। खुद नहीं, दूसरा मेरे हिसाब से कुछ ऐसा कारण है जिनके कारण ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो मोक्ष नहीं अपेक्षा। मिलना। जिनके कारण इच्छाएं खड़ी हो रही हैं, जिनके कारण अपेक्षाएं हो रही हैं, जिनके कारण हमें वो चीज़ पूरी दिखाई नहीं देती पर है। किसके कारण? वो आपको सोचना है, अगली क्लास में मैं अपन तो डिस्कस खुद करेंगे। सोचा है, खुद के कारण। खुद के कारण, ये भी एक कारण हो सकता है। हम्म। अब कारण में यदि खुद को हटा देंगे क्योंकि अगर तो मेरे फिर को खुद सुखी हो को ही जाएंगे क्या? लगे कि मैं मोटी पतली हूँ तो कुछ टेंशन ही नहीं है। शरीर को और भी सोचना, आप जितने भी कारण सोच सकते हो वो सोचना, पर कॉमन सोचना। और कॉमन सोचने के लिए मैंने बताया है, सबके लिए होने चाहिए, हर जगह अप्लाई होने चाहिए और हर समय में होने चाहिए, जो भी आपका कारण हो। दूसरा जो नहीं है। ठीक है ना, जैसे यदि मैं पतला हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे खुद को फील नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ अप्लाई नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, और यदि कारण के रूप में आप इसको ख़त्म कर दो तो फिर आपकी सत्य खत्म हो जाएगी, क्योंकि कारण के बाद तो अपन सेकंड अगला स्टेप उठाते हैं उपाय के रूप में। बात आई समझ में? तो आप कारण को खत्म करने के लिए खुद को खत्म कर दोगे क्या? नहीं, बट ये सोच है ना, जैसे खुद ही तो सोचते कि मैं मोटा हूँ या पतला हूँ, तो ये दोनों ही तो सही तो है। इस सोच को खत्म करना, तो सोच हो गई ना कारण। तो जैसे आप सोच। ये नेगेटिव थिंकिंग का हो या फिर जो भी सोच, उस संबंध में सोच,
वो कारण हो गई। तो तो ऐसे ये आप सोच सब में कॉमन है फिर। वो आप सोचो एक बार कि क्या हो वही सकता तो है। होमवर्क है, एक हफ्ता दे रहे हैं, अभी आपके हाथ नहीं मिलेगा आंसर। उसके बाद मैं बताऊंगा गहरी क्या बात चीज है। कॉमन है। पर उसके लिए मैंने हिंट किया है कि आप जो भी चीज़ सोचो, यदि आपने रामू सोचा कि भैया ये जो इनने बोला है इस कारण बहुत दुखी हुआ है, तो किसके कारण दुखी हुए हो आप कि साहब रामू के कारण दुखी हुए हैं, वो नहीं कारण ये है। अब यदि रामू कारण है तो मेरे लिए भी दुख का कारण होना चाहिए। समझ पा रहे हैं सबके लिए भैया? होना चाहिए वो दिक्कत। वो कारण केवल आप लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, जगत के जितने जीव हैं सबके लिए रामू दुख का कारण होना चाहिए, हर समय में होना चाहिए। अभी रामू दुख का कारण नहीं है, जब बोला तभी दुख का कारण होगा, पर वो हर समय में दुख का कारण होगा। ये जो प्रॉब्लम निकलेगी, कारण जो आएगा, और हर जगह कारण होगा। तो ऐसी चीज आप सोचना, ठीक है? फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में, है ना? चलो, समझ आया जय जी। तो क्या करना है? जय जगन्नाथ। कोई प्रॉब्लम अभी? सोचना है। सोचना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। नहीं, नहीं। कुछ समझ में आया आज? आ गया, थोड़ा बहुत आ गया, और था कंफ्यूज भी हो गए। इतना समझ में आना चाहिए कि हमारे, बिल्कुल शॉर्ट में कहूँ मैं, जो भी दुख है, दुख केवल एक है, इच्छा दुख है। पर इच्छा पर हमें फोकस नहीं करना है। फोकस किस पर करना है? उसके कारण पर फोकस करना है, क्योंकि उसका कारण खत्म होगा तो जो इच्छा या फिर कहो दुख है या फिर कहो आकुलता है, वो ऑटोमेटिक अपनी खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो ये आपके जितने भी दुख हैं, इन सबको खत्म करने के लिए आपको प्रहार किस पर करना पड़ेगा? इच्छा पर कि उसके कारण पर? कारण। कारण पर, क्योंकि वो हम सॉल्व करेंगे, मतलब प्रोजेक्ट यदि हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक पूर्ति हो ठीक हो जाएगी। जाएगा। वो ठीक हो जाएगा, पर्दे पर जो भी हम चाहते हैं। और पर्दे पर यदि हम मशक्कत करते रहें, कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो इतनी मेन चीज़ थी। बाकी अगला होमवर्क जो है वो आप उसमें जो कारण है वो आप देखना, जो हर जगह सेम हो। ठीक है? ठीक। ओम नमः सिद्धि। ओम नमः सिद्धि। चलो, दूध लेके आ रही ये आप लोग नहीं रहने दीजिए, थोड़ा सा नहीं रहने दीजिए, 2 मिनट लेट हो जाएंगे हम। 2 मिनट लगेंगे। चलो, क्या लेगा? गरम दूध ये बंद कर दो। कर दिए।